रशिया और अजरबैजान के बीच टेंशन तेजी से बढ़ रही है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। जितना ऊपर से दिखता है उससे कहीं ज्यादा। तो असल में हो क्या रहा है? क्या बाकू बस बोल्ड बन रहा है या फिर ये एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में आग से खेल रहा है? ये सब एक ट्रेजेडी से शुरू हुआ। हाल ही में अजरबैजान के दो भाई जियाउद्दीन और हुसैन सफारोव रशियन पुलिस कस्टडी में मर गए। रिपोर्ट के हिसाब से ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से मरे, गोली लगने से नहीं। उनके परिवार को भी बुरी तरह से चोटें आई थीं। ये सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं था, इसने एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस शुरू कर दिया। अजरबैजान की सरकार ने रशियन अथॉरिटीज पर अनएक्सेप्टेबल वायलेंस का आरोप लगाया और इसका नतीजा लगभग तुरंत ही दिखना शुरू हो गया। बाकू ने पलटवार किया। उन्होंने अजरबैजान में रशिया की स्टेट रन स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडिटर इन चीफ को अरेस्ट कर लिया और कई और रशियंस को कथित क्राइम्स के लिए डिटेन किया। अजरबैजान में हर रशियन कल्चरल इवेंट भी कैंसिल कर दिया गया और रशियन एम्बेसडर को फॉर्मल प्रोटेस्ट के लिए बुलाया गया। मॉस्को ने पलटकर जवाब दिया, अजरबैजान के मूव्स को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया और सीरियस कंसिक्वेंसेस की वार्निंग दी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ये सिर्फ एक सिंगल इंसिडेंट के बारे में नहीं है। अजरबैजान कुछ समय से चुपचाप मॉस्को के ऑर्बिट से बाहर निकल रहा है। 2023 में आर्मेनिया पर अपनी जीत के बाद से बाकू और कॉन्फिडेंट हो गया है और तुर्की और इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है। तुर्की खासकर एक की पार्टनर बन गया है जिसने मिलिट्री टेक और सपोर्ट दिया, जिससे अजरबैजान को वॉर जीतने में मदद मिली। अब रशिया यूक्रेन में वॉर और इंटरनेशनल सैंक्शन से डिस्ट्रैक्टेड है। अजरबैजान अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहा है। बाकू में कुछ लोग तुर्की के साथ और भी क्लोजर सिक्योरिटी टाइज की मांग कर रहे हैं। वहीं रशिया को अजरबैजान की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। ये साउथ के मार्केट और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए एक क्रूशियल लिंक है जो रशिया को तुर्की, ईरान और पर्शियन गल्फ से जोड़ता है। इसके अलावा अजरबैजान, तुर्की और आर्मेनिया के बीच एक नई डील की बात चल रही है जो मॉस्को को स्ट्रेटेजिक जंगेजुर कॉरिडोर से साइडलाइन कर सकती है। और अगर इतना काफ़ी नहीं था, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने पब्लिकली अजरबैजान को सपोर्ट किया है, खुले तौर पर क्रेमलिन को चैलेंज किया है। बेशक रशिया इसे हल्के में नहीं ले रहा है। क्रेमलिन ने बाकू को फ्यूचर डेंजर्स के बारे में वार्निंग दी है और कई जॉइंट प्रोजेक्ट्स को फ्रीज कर दिया है। रशियन ऑफिशियल्स जोर देते हैं कि आउटसाइड एक्टर्स टेंशन से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने हार्श रिस्पॉन्सेज की हिंट दी है। अगर मॉस्को के इंटरेस्ट को खतरा हुआ तो क्या अजरबैजान सच में कॉन्फिडेंस से काम कर रहा है या फिर ये एक बड़ी पावर स्ट्रगल में अगला प्यादा बनने का रिस्क ले रहा है, जैसे यूक्रेन या जॉर्जिया इससे पहले? एक बात पक्की है, साउथ कॉकसस अचानक से ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के दिल में वापस आ गया है और यहाँ सब कुछ तेजी से बदल रहा है। देखते रहिए जैसे जैसे ये स्टोरी डेवलप होती है, क्योंकि अगले मूव्स रीजन को आने वाले सालों तक रीशेप कर सकते हैं।